आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मस्जिदों के इमाम सैलरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका दावा है कि पिछले 17 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है, जिसके कारण वो आज अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इकट्ठा हुए। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि 17 महीने हो गए हैं और हमारी तनख्वाह नहीं मिली है। हम पिछले 6 महीनों से बराबर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो अपनी मांगे दिल्ली की मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के सामने रख चुके हैं और साथ ही कई छोटे बड़े अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आगे कहा कि अगर ये लोग मुलाकात नहीं करेंगे तो हम धरने पर बैठ जाएंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि हमारी सैलरी ना मिल जाए। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में दोबारा सत्ता में आती है तो वह पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू करेगी। उन्होंने हिंदू मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता देने का वादा किया। आपको बता दें कि यह घोषणा दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले की गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पुजारी और ग्रंथी हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन अक्सर उन्हें उपेक्षित वर्ग माना जाता है। देश में पहली बार हम उनकी सहायता के लिए एक योजना शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत उन्हें 18,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता मिलेगा और इस योजना के लिए पंजीकरण कल से शुरू होगा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने मेरे सामने ही BPSC चेयरमैन से बात की है। उन्होंने कहा कि वे DM और SP को बुलाएंगे। मैंने उनसे विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और उन्होंने जांच की भी बात कही है। पप्पू यादव ने कहा कि मैंने राज्यपाल को विस्तृत शिकायत दी है और मैंने बिहार में एक नए हाईकोर्ट के बारे में भी बात की है। इसके साथ ही उन्होंने आगे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर भी इनडायरेक्टली निशाना साधते हुए कहा कि एक धोखेबाज किशोर ने इस आंदोलन को बेच दिया है। उसने प्रदर्शनकारी छात्रों को गाली भी दी। वह गुंडा है और जिस तरह से उसने व्यवहार किया है, कोई भी छात्र उसे माफ नहीं करेगा। उसे बिहार छोड़ना पड़ेगा। पप्पू यादव के बयान के बाद अब प्रशांत किशोर की भी टिप्पणी आई है। PPSC परीक्षार्थियों के बीच पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि हर व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। कुछ फ्रीलांसर हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, अपना आधार नहीं है। जब आंदोलन शुरू हुआ तब प्रशांत किशोर नहीं गए थे, तेजस्वी यादव गए थे, तो वही इसका नेतृत्व करते। हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पप्पू यादव गए थे, वे ही नेतृत्व करते। आज मैं आह्वान कर रहा हूं कि वही नेतृत्व ले लें, हम पीछे चलते हैं। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं। कल लाठीचार्ज होने के बाद छात्र संसद में या अस्पताल में या गर्दनी बाग में कहाँ गए? बच्चों को बचाने के लिए केवल प्रशांत किशोर खड़े थे। प्रशांत किशोर ने अपने एक अन्य बयान में कहा कि प्रशांत किशोर के जाने के बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। ये गलत है। जिन लोगों ने भी ये गलती की है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अब आंदोलन नीचे होने वाला नहीं है। पटना में 2 से 4 पुलिस अफसरों को हीरोइज्म करने की आदत हो गई है। आज हम यहाँ की पुलिस पर FIR करेंगे, कोर्ट में और मानवाधिकार के सामने भी लेकर जाएंगे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अगर ये मामला नहीं निपटा तो 2 जनवरी से मैं खुद धरने पर बैठूंगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री आवास को लेकर किए गए दावे पर योगी सरकार ने पलटवार किया है। दरअसल प्रदेश में अलग अलग जिलों, मुख्यतः संभल में मंदिरों और बावड़ियों की खोज में जारी खुदाई के संदर्भ में अखिलेश यादव ने कहा था कि चूंकि खुदाई का काम चल रहा है, इसीलिए मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है। हमें विश्वास है कि शिवलिंग वही है। हम सभी को इसकी खुदाई की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया पहले जाए, उसके बाद हम शामिल होंगे। अब उनके इसी बयान पर योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि वो अपना वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। वो इस तरह की बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं ताकि उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए। अगर उन्हें इसके बारे में पता था तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए खुदाई क्यों नहीं करवाई? समाजवादी पार्टी को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, वो कोई काम नहीं करते। और यहाँ NDA के लोग
वोट भी नहीं मांग रहे और काम भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को प्रस्ताव रखा कि कश्मीर को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने वाली नवयुक्त सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के विकास में उनके योगदान को मान्यता दी जा सके। अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर 2 सुरंगें हैं। एक का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है और दूसरी सुरंग नवयुग का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास और कल्याण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपना कॉन्सर्ट पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनका 26 दिसंबर की रात को निधन हो गया था, को समर्पित किया है। दिलजीत दोसांझ ने रविवार के कॉन्सर्ट का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने उन सबक के बारे में बात की जो उनका मानना है कि लोगों को मनमोहन सिंह से सीखना चाहिए। सिंगर ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि आज का कॉन्सर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को समर्पित है। दिल लुमिनाती टूर का 24वां साल। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रनों से हरा दिया है और इसी के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 से बढ़त बना ली है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए भारत को 340 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन भारतीय टीम 155 रनों पर ही सिमट गई। किसानों ने आज सोमवार 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने अपील की कि आज सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक पंजाब बंद रहेगा। वहीं अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने रविवार देर रात कहा कि सरकार किसानों की बात सुनने की बजाय आंदोलन को कुचलने पर तुली हुई है। आपको बता दें कि डल्लेवाल का अनशन आज 35वें दिन में प्रवेश कर गया। वहीं डल्लेवाल ने आगे कहा कि पंजाब सरकार भी मोर्चे पर हमला करने की तैयारी में है। दुख की बात ये है कि जब हमने ये अनशन शुरू किया, हमारा ये मानना था कि जो गांधीवादी तरीका है, शांतिपूर्ण तरीके से जो सत्याग्रह करने का तरीका है, जिसमें ब्रिटिश सरकार भी मानती रही है और सत्याग्रह करने वाले लोगों की बात सुनती रही है, लेकिन ये सरकार हमारी बात सुनने की बजाय हमारे आंदोलन को कुचलने पर तुली हुई है। उन्होंने बताया कि आज जो सूचना मिली है उससे पता चलता है कि बहुत भारी संख्या में सुरक्षा बल लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के इशारे पर सब मिलकर इस आंदोलन के ऊपर हमला करने की तैयारी करके आ रहे हैं। किसानों ने सोमवार को पंजाब बंद के तहत राज्य भर में कई जगहों पर सड़कें जाम की, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों ने हरेरी जट्टन टोल प्लाजा पर धरना दिया, जिससे पटियाला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। वहीं पंजाब बंद को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि आपातकालीन सेवाओं को पंजाब बंद के दौरान छूट दी जाएगी। इसके अलावा पेपर देने जाने वाले छात्रों को भी छूट दी जाएगी। वहीं पंजाब बंद को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कई रेल रद्द कर दी हैं और कई के रूट बदल दिए हैं। किसान नेताओं ने लोगों से रेल से यात्रा नहीं करने की अपील की है। इस बीच किसान नेता सुरजीत फुल ने कहा कि हमें सरकारी बस यूनियनों का समर्थन मिला है, ऐसे में सरकारी बसें नहीं चलेंगी, बाकी हम प्राइवेट बस के मालिकों से बात कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हमें ट्रक यूनियनों का भी साथ मिला है। बिहार के पटना में बीते कई दिनों से लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों का आंदोलन जारी है। इस बीच कल रविवार शाम यहाँ हालात उस वक्त बिगड़ गए जब परीक्षार्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की और पुलिस ने बल का प्रयोग किया। मीडिया रिकॉर्ड के मुताबिक गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने की कोशिश कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पानी की बौछार का सहारा लिया, जिसकी वजह से इस घटना में कई छात्रों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर 18 दिसंबर से ही परीक्षार्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने परीक्षा में अनियमितताओं, प्रश्न पत्र लीक होने और कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर से सवालों के मेल खाने का आरोप लगाया है, जिसके चलते परीक्षार्थी पूरी परीक्षा रद्द कर इसे दोबारा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। पटना में बीपीएससी प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का इस्तेमाल करने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने बीपीएससी उम्मीदवारों को तीतर बीतर करने के लिए पानी की बौछारों और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, उससे मैं बेहद दुखी हूँ।
मैं इसकी निंदा करता हूँ। यह वाकई निराशाजनक था। मैं उम्मीदवारों को बताना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव उनके साथ हैं और वह उनका दर्द समझ सकते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्तारूढ़ पार्टी पर कई आरोप लगाए और साथ ही कई दावे भी किए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मेरा भरोसा है कि वहां यानी मुख्यमंत्री आवास में एक शिवलिंग है और इसकी खुदाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने राज्य के विकास के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। मैंने एक अंग्रेजी अखबार में सरकार का एक ऐड देखा। इसमें सरकार ने यूपी को इकोनॉमी का पावर हाउस बताया और कहते हैं कि इसे उद्यम प्रदेश बनाएंगे। उद्यम प्रदेश बनाने के लिए 1.5 लाख एकड़ जमीन चाहिए, जो कि सरकार के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को महाकुंभ में आना चाहिए। उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति की परंपरा है कि जब हमारे यहाँ शुभ काम होता है तो हम उत्सव मनाते हैं और आयोजक की जिम्मेदारी है कि अपने वरिष्ठ लोगों से आने का निवेदन करें। डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि सनातन को मानने वालों को हम आमंत्रित करते हैं। अखिलेश यादव आए और अपने पाप धोएं। दरअसल आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक से सवाल किया गया था कि महाकुंभ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं और अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाए हैं। सीरिया में बशर अल असद के सत्ता से बाहर होने के बाद देश के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच हयात तहरीर अल शाम के प्रमुख अहमद अल शरा ने नया संविधान बनाने और चुनाव कराने पर बात की है। उन्होंने अल अरबिया टीवी से कहा कि सीरिया के लोगों को कोई बड़ा बदलाव देखने में 1 साल लग सकता है। उन्होंने कहा कि देश में नया संविधान बनाने में 3 साल और चुनाव कराने में 4 साल का समय लग सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका देश जंग से थक गया है और सीरिया अब किसी पड़ोसी या पश्चिम देशों के लिए कोई खतरा नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।